सोडियम है ये। अब आप जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी लिखेंगे हम। जेड बराबर 11, नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर 11, मास नंबर बराबर 23, बोलिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बोलिए 12, ठीक है। रिलेटिव एटॉमिक मास बोलिए 23 एमयू। ग्राम एटॉमिक मास बोलिए 23 ग्राम, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलिए 281। वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताइए 1। वैलेंसी बताइए, बताइए एक अक्षर लिखा रहता है इतना इतना से, तो हम लोग इतना बात ऐसे जानते हैं अपने से क्या। और इसको इसी रूप में आज से देखिएगा कि किसी एलिमेंट का यदि कोई सैंबल कहीं पे लिखा है तो कहिए आपको तो जितना लिखा है उतना दिखाई दे रहा है, हमें हमें देखिए इतना दिखाई दे रहा है कि ये इतना सब लिखा हुआ है, सब कुछ तो इसी में। वैलेंसी 1, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1। ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर बताइए 1 होगा यार, लास्ट में इलेक्ट्रॉन 1 है। कितना बार लिखे हो, पीरियड नंबर बताइए। हाँ पीरियड नंबर 3 होगा। देखते हो कितना आसान है, कौन एलिमेंट कहाँ है कैसे पता कर ले। 3 बार लिखे हैं ना, 1 2 3 बार, है ना। पीरियड नंबर 3 हमने इसको मैथमेटिकल बना दिया हुआ है कि पीरियोडिक टेबल हाँ देखने में ठीक ही देख ही रहे हैं तो याद कहाँ हुआ आज, लेकिन उससे इन्फॉर्मेशन कैसे निकलता है। अब जितना बार देखिएगा लिखा हुआ ये देखिए ट्रिक है ये, इसको वैसे समझिए कि काहे 3 लिख दिए तो 2 8 1 3 बार लिखे थे, ठीक है। यदि इसका स्ट्रक्चर बनाना है एटम का तो इसका एगो न्यूक्लियस होगा क्या, इसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर रहता है प्रोटॉन, और कितना प्रोटॉन होगा इसके अंदर 11 प्रोटॉन यानी पॉजिटिव चार्ज वाला, और इसके अंदर कितना न्यूट्रॉन होगा 12 न्यूट्रॉन। बाहर में कितना घर होगा, और बाहर में जो 3 घर होगा उसमें इलेक्ट्रॉन को प्लेस करना है आपको। 2 प्लेस करिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, और लास्ट वाले में हो गया सोडियम है भाई, एकदम सोडियम सोडियम हो गया। अब इसमें क्या चाहिए, 11 को प्रोटॉन, 11 को पॉजिटिव चार्ज होगा, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, पूरा सोडियम। क्या लिखिए फिर से एक बार, हिंदी में यहां पे लिखते हैं किसी भी एलिमेंट का, एलिमेंट के एक एटम, एक एटम का मास, मास सब हिंदी में कैसे लिखे, हिंदी में लिखना है, इंग्लिश वाले बच्चे को भी हिंदी में लिखना है, क्योंकि ये पढ़ते पढ़ते इतना सब कुछ पढ़ना होता है ना कि बाद में ये कंफ्यूज कर देगा पूरे का पूरा, है ना। एक एटम लिखूं कि एक मोल एटम, किसी भी एलिमेंट के एक एटम का मास उसके मास नंबर के बराबर होता है, बराबर होता है एमयू में, एमयू में। एमयू क्या होता है अभी देखना बाकी है ना, एमयू खुद क्या होता है वो देखना हम लोग को बाकी है। और किसी भी एलिमेंट के एक मोल एटम का मास उसके मास नंबर के बराबर होता है ग्राम में। 2 पॉइंट लिखे, एक मोल एटम में एटम कितना होता है, एक मोल एटम में एटम होता है 6.022